हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 7 जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें सोशल लर्निंग ट्रेट एंड टाइप की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोशल लर्निंग अप्रोच टू पर्सनैलिटी। दिस सोशल लर्निंग अप्रोच सेज दैट पर्सनैलिटी क्या होती है, लर्न होती है। जिस चीज़ को हमारे अंदर जो है हम जब इनहेरिटेड नहीं मिलती है हमारे को, बल्कि हम जब लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, अपने एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तब उसके जिस जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ से हमारी क्या होती है, पर्सनैलिटी बिल्ट होती है। तो सोशल लर्निंग अप्रोच सेज दैट पर्सनैलिटी इज लर्न नॉट इन बॉर्न एंड इट डेवलप्स फ्रॉम ए पर्सनस इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट से हम जब लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमारी जो है पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बनती है। अनलाइक फ्राइड, जैसे फ्राइड क्या कहते हैं कि जिन्होंने अनकॉन्शियस ड्राइव्स के ऊपर फोकस किया है, ये जो अप्रोच है ये क्या है, ज़्यादा साइंटिफिक है एंड ऑब्जर्वेबल है, जो कि हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शंस में वो चीज़ दिखती है। जबकि सिगमंड फ्राइड क्या कहते थे कि अनकॉन्शियस माइंड में हम एंटर करके जो किसी की चाइल्डहुड मेमोरीज है, डिप्रेस डिज़ायर्स है, हम उनको कैसे बाहर, उनको कॉन्शियस माइंड में हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये जो थियोरी है ये क्या होती है, ये क्या कहती है कि पर्सनैलिटी जो होती है वो लर्न होती है हमें अपने एनवायरनमेंट से। जब हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं, उसके हिसाब से हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है। तो बेसिक आइडिया क्या है इसमें, बिहेवियरिज्म में बी एफ स्किनर की है थियोरी। कि स्किनर वाज के ऑटिस्टिक बिहेवियरिस्ट थे, है ना। ही बिलीव दैट पर्सनैलिटी इज नॉट समथिंग इनसाइड अस, जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि वो अनकॉन्शियस स्टेट्स की उन्होंने बात की थी, बल्कि ये क्या है, लर्न बिहेवियर्स है। कौन कहते हैं ये बात, ये बी एफ स्किनर का मानना है कि जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, लर्न होता है। हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है वो हम सीखते हैं लोगों के कॉन्टैक्ट में आके, उसके हिसाब से बनती है। इन अदर वर्ड्स द एनवायरनमेंट शेप्स पर्सनैलिटी नॉट बाई इनर फोर्सेज। ये जो है जिस्ट है किसका, बी एफ स्किनर की थ्योरी का। अब हम बात करेंगे की कंसेप्ट्स। अब उनकी जो थ्योरी की हम बात कर रहे हैं स्किनर की, उसके की कंसेप्ट्स क्या हैं। फर्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर सेंट्रल आइडिया इज दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। दिस इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। यानी हमारे को जब किसी चीज़ के लिए हमारे को प्रेज मिलती है, हम रीइंफोर्स होते हैं, हम उसको काम को करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारे को किसी काम को करने से पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, तो हम उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करते। ये हम अपनी डेली लाइफ में, चाहे हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, अपने जॉब में हैं, एक छोटा बच्चा जो है, हमको हर जगह ही हमारे पे अप्लाई होता है कि जहाँ से हमारे को रीइंफोर्समेंट मिलती है, रिवॉर्ड मिलती है, हमारे को प्रेज मिलती है, उस काम को हम दोबारा जो है फिर से करने की कोशिश करते हैं। द स्किनर्स का जो है सेंट्रल आइडिया दैट बिहेवियर शेप्ड बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। दिस इज कॉल्ड द ऑपरेंट कंडीशनिंग। एग्जाम्पल, इफ़ ए चाइल्ड स्टडीज हार्ड एंड इज प्रेज, अगर एक बच्चा जो है बहुत मेहनत करता है, उसको प्रेज मिलती है, दे आर मोर लाइकली टू रिपीट दैट बिहेवियर। अगर उसको पनिशमेंट मिलती है तो दे में अवॉइड, वो उसको क्या करेंगे, वो अवॉइड कर देंगे। देयरफॉर पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक बीइंग डिसिप्लिन्ड, शाई और आउटगोइंग डेवलप थ्रू रिपीटेड reinforcement and punishment. Then we talk about the reinforcement. Reinforcement means increasing the chance of behavior happening again by giving a consequence, something pleasant, removing something अनप्लेजेंट। रीइंफोर्समेंट जब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी पॉजिटिव में क्या होता है, हम कुछ अच्छा करते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हम उस चीज़ को, ये भी अच्छे के लिए होती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो अनप्लेजेंट होती है, हमारे को उसको प्लेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम उस चीज़ को हटाते हैं। अभी हम इसको एग्जाम्पल से करेंगे, यू विल कम टू नो वेरी इजीली। Now, it strengthens behavior reinforcement and opposite of punishment, which weakens बिहेवियर। अगर हम पनिशमेंट किसी को करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा भी, कई लोग आपने देखा होगा ना, कई लोग बहुत ढीठ हो जाते हैं कि नहीं हमारे को तो, हम तो करेंगे ये काम, जो जिसको जो करना है वो करे। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा बिहेवियर जो होता है वो गलत हो जाता है, मेल एडेप्टिव बिहेवियर हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें हम डिटेल में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट व्हेन यू ऐड समथिंग प्लेजेंट, यानी जहाँ पे हम कुछ ऐड करते हैं समथिंग प्लेजेंट आफ्टर ए बिहेवियर टू एनकरेज इट, उस बिहेवियर को एनकरेज करते हैं। एग्जाम्पल, ए टीचर गिव्स अ स्टूडेंट ए चॉकलेट फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क। तो स्टूडेंट क्या करेगा, वो अगले दिन फिर से होमवर्क करके आएगा। द स्टूडेंट इज मोर लाइकली टू डू द होमवर्क अगेन। या
एक पेरेंट है, प्रेजेस देयर चाइल्ड फॉर क्लीनिंग द रूम, तो चाइल्ड को क्या होगा, वो अप्रिशिएटेड होगा, उसको अच्छा लगेगा, तो चाइल्ड फील्स हैप्पी एंड रिपीट्स इट अगेन। ठीक है, अब हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या था, ऐड समथिंग प्लेजेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव समथिंग अनप्लेजेंट। वेरी सिंपल, when we talk about the positive reinforcement, it means we are adding something pleasant, but when we talk about the negative reinforcement, that means we remove something that is unpleasant after a behavior to increase it. Negative reinforcement is not punishment, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए कि punishment is different, but negative reinforcement is different. It is not a punishment, it still increases behavior by removing the something bad, क्योंकि हम मुझे इसको हटा रहे हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल, we wear a seat belt and annoying alarm and मान लीजिए हमने सीट बेल्ट जो है हमें पास के एरिया में जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं चलो क्या क्या ज़रूरत है, सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा होगा कार के अंदर सीट बेल्ट जो नहीं पहनते वो बीप बजनी शुरू होती है, चाहे उसकी 1 किलोमीटर तक की उसकी रेंज होती है, बट स्टार्ट बड़े वेरी नॉइसिंग, वेरी इरिटेटिंग सी लगती है ना। जब ऐसे जब अलार्म बजता है या साउंड होती है, उसको बंद करने के लिए क्या करते हैं, वे मोर लाइकली टू वियर सीट बेल्ट अगेन, ताकि वो आवाज़ जो है, अनोइंग आवाज़ है, वो ना आए। तो हमने क्या किया, वो जो रिमूव कर दिए समथिंग अनप्लेजेंट के लिए हमने क्या किया, ताकि हमारा बिहेवियर, हमने अपने आप को इंक्रीज की 2 चीज़ें हो गई। एक तो हमारे को हमने सीट बेल्ट पहन ली, सेफ्टी हो गई। सेकेंडली जो नॉइसी आवाज़ जो थी हमारी, उससे जान छूट गई। तो कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़, रिमूव समथिंग अनप्लेजेंट to increase our behavior. This is called the negative reinforcement. It is entirely different from the punishment. Next, punishment. Punishment means giving a consequence that reduces or weakens our behavior. Types कौन से, ये भी positive and negative. Positive means add something bad. Positive punishment जिसमें add something bad. Adding something unpleasant or bad after a behavior, so the person stops doing it. Example, a child touches a hot stove. ठीक है ना, ये बच्चा है, गरम गरम चूल्हे को जो है, गैस के बर्नर को छू लेता है, उसको पेन होता है, लेस लाइक, अब क्या होगा, वो बाद में दोबारा जब उसको याद आएगी तो उस चीज़ को कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी पेन हो चुका है। एंड ए स्टूडेंट टॉक्स इन क्लास एंड गेट्स स्कोल्डेड मींस स्टॉप टॉकिंग। कोई बच्चा जो है क्लास में बातचीत कर रहा है तो उसको डांट पड़ती है, इट मीन्स जो है वो दोबारा उस बिहेवियर को नहीं करेगा, यानी ऐड समथिंग बैड, जिसको पनिशमेंट किया गया, जिसको पेन हुआ, डैट मीन्स ऐड समथिंग, उसके कोई हमें बुरा एक्सपीरियंस होता है, दैट सो डैट वी कांट रिपीट दैट बिहेवियर अगेन। नेगेटिव क्या होता है, टेक अवे समथिंग गुड, हमारे हाथ से कोई अच्छी चीज़ ले लेना ताकि हमारा बिहेवियर जो है वो ठीक हो जाए। रिमूविंग समथिंग प्लेजेंट आफ्टर ए बिहेवियर सो द पर्सन स्टॉप डूइंग इट। बहुत करते हैं हमें अपनी लाइफ में, बच्चों के केस में, कि हम उस डिज़ायरेबल बिहेवियर को लाने के लिए जो उनको चीज़ अच्छी लगती है, हम उससे वो क्या कर लेते हैं, उनसे ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड थ्रोज ए टेंट्रम, पेरेंट्स टेक देयर टॉय। अगर बच्चा बहुत नखरे करता है, कुछ खाता नहीं है, तो उसके जो खिलौना उसको पसंद है हम उसके हाथ से ले लेते हैं। चाइल्ड इज लेस लाइकली टू थ्रो टेंट्रम अगेन। एंड ये स्टूडेंट मिसबिहेव, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, तो क्या करते हैं, टीचर को उसको ऐसे पनिश करने के लिए जो हाफ टाइम होता है, रिसेस टाइम होता है, वो उनको ना दें, ताकि वो उनको ये, जब बाकी बच्चे खेलेंगे एंजॉय करेंगे, लेकिन वो जो बच्चा होगा वो ना कहीं बाहर जा पाएगा और ना ही अपनी उसको रिसेस का टाइम मिलेगा। डैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, जो उसको चीज़ अच्छी लगती है हम उसको क्या करते हैं, उससे ले रहे हैं। टेक समथिंग गुड, ठीक है, टू इंक्रीज द adaptive behavior, desirable behavior. ए ड्राइवर ब्रेक्स ट्रैफिक रूल्स, है ना, लाइसेंस ही सस्पेंड। अगर कोई ड्राइवर है वो ट्रैफिक के रूल को क्या करता है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका क्या करते हैं, लाइसेंस को सस्पेंड कर देते हैं, ताकि वो जो है अगेन जो है रूल को ना तोड़ सके। तो ये हमारा क्या हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज रीइंफोर्समेंट एंड व्हाट इज पनिशमेंट, व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड व्हाट इज पॉजिटिव पनिशमेंट, एंड व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड व्हाट इज नेगेटिव पनिशमेंट। नेक्स्ट है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब क्या उन्होंने कहा कि जो स्किनर थे, BF स्किनर, उन्होंने क्या कहा, हाउ ऑफन रीइंफोर्समेंट इज गिवन, इससे भी हमारे बिहेवियर के ऊपर असर पड़ता है। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, हम लगातार देते हैं, फास्ट लर्निंग होती है बट ऑल्सो फास्ट फॉरगेटिंग। क्यों? क्योंकि हम इमीडिएट उसको बार बार एक लगातार उसको दे रहे हैं, तब तक तो काम करेगा। जिस दिन हम उसको रिवॉर्ड देना बंद कर देंगे
क्या करेगा, वो फॉरगेटिंग हो जाएगी, वो काम को नहीं करेगा। इंटरमिटेंट क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर, रिवॉर्ड ओकेजनली। इसमें क्या होता है, स्लोअर लर्निंग होती है बट लॉन्गर फास्टिंग। लॉन्गर लास्टिंग का मतलब क्या है, आज हमने जो है किसी ने हमारे को कोई अच्छा काम किया, हमारे को प्राइज़ दिया, उसके बाद हमने उसको कल फिर काम किया पर हमें कल नहीं मिला, फिर हमें एक दिन और किया तो हमारे को मिल गया। तो हमारे को एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि क्या पता इस बार नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम मिल जाए, है ना, क्योंकि हमें पहले भी मिला था। तो कहने का मतलब है इसमें कहते स्लोअर लर्निंग तो होगी बट लॉन्गर लास्टिंग। तो कहने का मतलब यह है कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में इंटरमिटेंट इज मच बेटर दैन द कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इज ऑल्सो गुड, तो हमारे को लगातार देनी पड़ती है। जैसे ही वो ख़त्म करते हैं, हम उसको नहीं देते, देन क्या होता है, वो फॉरगेटफुलनेस होने की चांसेस रहते हैं। देन एनवायरनमेंट शेप्स पर्सनैलिटी। स्कीनर जो है वो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फ्री विल। वो क्या करते थे, ही बिलीव्ड ऑल बिहेवियर, वो क्या कहते थे कि कोई भी हमारी अपनी मर्जी से नहीं होता, हमारा सारा बिहेवियर जो है हमारे एनवायरनमेंट से कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड रेज्ड इन ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट में डेवलप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वाइल वन इज। अगर कोई बच्चा जो है सपोर्टिव एनवायरनमेंट में, उसके पेरेंट्स ने उसको रीइंफोर्स किया, उसकी अच्छी चीज़ों के लिए, उसके गलत चीज़ों के लिए उसको रोका है, टोका है, तो यह क्या होगा, ऐसे बच्चे की जो पर्सनैलिटी क्या होती है, डेट इज़ मच कॉन्फिडेंट होते हैं उस टाइप के बच्चे। जबकि जो हार्श एनवायरनमेंट जो बच्चे पलते हैं, दे बिकम विथड्रॉल। तो इसका मतलब क्या है कि स्कीनर का क्या कहना था कि जो एनवायरनमेंट है दैट इज सोनली रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग आवर पर्सनैलिटी। फिर स्कीनर का व्यू ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज नॉट फिक्स्ड और इंटरनल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लर्न बिहेवियर पैटर्न शेयर बाय द रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री। अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे हम बी एफ स्किनर की थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन, टीचर जो है इसको रिवॉर्ड में, पनिशमेंट में एनकरेज करने के लिए उनकी लर्निंग को कर सकते हैं। थेरेपी में कर सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक लाइक टोकन इकोनॉमी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन आर बेस्ड ऑन दी। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हमने क्या किया था, जैसे किसी को हाइट पर ज़्यादा डर लगता है तो पहले उसको फर्स्ट सीढ़ी पे लेके गए, फिर सेकंड पे ले गए, सिस्टमेटिक वे में। जैसे एग्जाम से पहले हमारे को एंग्जाइटी होती है तो हमने पहले 30 दिन पहले, एग्ज़ाम में तो कम है, 29 दिन रहते हैं, फिर थोड़ी और बढ़ जाती है, ऐसे करते करते उसमें क्या होता है, हम स्लोली उसको वहाँ तक लेके जाते हैं और फिर उसके बाद एंड में जाके उसको छोड़ देते हैं कि ताकि उसकी जो है, जो उसकी एंग्जाइटी है या उसकी जो टेंशन है उस टाइप की जो है वो ख़त्म हो सके। जो उनका मेल एडेप्टिव बिहेवियर है, अनडिजायर्ड बिहेवियर, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द डिज़ायरेबल बिहेवियर। पेरेंटिंग, पेरेंट यूज जो है रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, प्रेज, रिवॉर्ड्स टू शेप चिल्ड्रंस हैबिट्स। क्रिटिसिज्म क्या है, बहुत ज़्यादा टू मैकेनिस्टिक है, इग्नोर्स थॉट्स, इमोशंस, क्रिएटिविटी एंड फ्री विल। फिर इग्नोर्स बायोलॉजी, पर्सनैलिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय, हमारे जीन्स का भी तो फर्क पड़ता है, हेरिडिटी का भी तो पड़ता है, जो कि उन्होंने इग्नोर कर दिया। बायोलॉजिकल फैक्टर्स को तो उन्होंने माना ही नहीं, ओनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ही इंपॉर्टेंस दी है। फिर शॉर्ट टर्म फोकस है, रिवॉर्ड्स मे नॉट ऑलवेज लीड टू लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी चेंज। ठीक है, हम शॉर्ट टर्म बिहेवियर चेंज के लिए हम रिवॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो जो रिवॉर्ड्स है दैट इज़ नॉट सुटेबल, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर इन ऑल टाइप्स ऑफ केसेस। फिर एल्बर्ट बेंडूरा, इन्होंने क्या किया, इनकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। इन्होंने बहुत, आपने पहले पढ़ा भी था कि कैसे कॉग्निशन, बिहेवियर, पर्सन कैसे आपस में चेंज होते रहते हैं, आपस में कैसे उनका आपस में भी रिलेशन है। कि बेंडूरा एग्रीड विद बिहेवियर लाइक स्किनर भी बिहेवियर्स थे। अभी क्या कहते हैं कि वो उससे एग्रीड थे, एडेड एनवायरनमेंट जो होता है हमारे बिहेवियर को इफेक्ट डालता है। हाउएवर ही आर्ग्यू दैट पीपल आर नॉट पैसिव लाइक मशीन। वो कहते हैं लेकिन ये भी नहीं है कि वो मशीन की तरह इंसान कि जैसा एनवायरनमेंट करेगा वैसा हम हो जाएंगे। इंस्टेड पर्सनैलिटी शेयर बाय द इंटरेक्शन, दिस इज़ द जिस्ट कि इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड कॉग्निशन, यानी पर्सनैलिटी, हमारी कॉग्निशन, पर्सन जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसमें इसका मतलब क्या है, पर्सन जो है उसका एनवायरनमेंट है, और इसके अलावा कि हम जैसे किन लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, उसके बेस के ऊपर हमारी जो है पर्सनैलिटी, जब इनका आपस में इंटरेक्ट होता है उससे हमारी जो है पर्सनैलिटी बनती है। एंड दिस मेक्स इस थ्योरी सोशल, का मतलब कि लर्निंग फ्रॉम अदर्स
प्लस कॉग्निशन यानी हमारा रोल ऑफ थॉट्स क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, उस पर डिपेंड करता है। फिर एक की कंसेप्ट क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसमें आपको याद होगा हमने बोबोडॉल का एक एक्सपेरिमेंट किया था। नहीं आपको याद हो तो आप हमारा जो है जो मैंने एमए साइकोलॉजी की वीडियोस बनाई हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की, आप वहाँ पे देखेंगे, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये। जैसे पीपल लर्न बिहेवियर्स बाय वाचिंग अदर्स। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही क्या होता है, मॉडलिंग, जिसमें हम लोगों को देख कर सीखते हैं। वी डू नॉट नीड डायरेक्ट रिवॉर्ड, हमें डायरेक्ट रिवॉर्ड पनिशमेंट की, जैसे स्किनर ने कहा हम कोई भी काम करते हैं हमारे को रिवॉर्ड मिलता है, हम गलत काम करते हैं हमारे को पनिशमेंट मिलती है। बट वो क्या कहते हैं, हमें डायरेक्टली इसी सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। वी कैन लर्न जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। लोगों को ऐसे करते हुए देख कर भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड सीज देयर एल्डर सिबलिंग स्टडी हार्ड। अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, एक जो है छोटा बच्चा जो है अपने बड़े भाई को पढ़ते हुए देखता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि गेट गुड ग्रेड्स, एंड तो चाइल्ड क्या करेगा, उसके बिहेवियर को भी इमिटेट करेगा कि जब मेरा भाई पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो फेमस एक्सपेरिमेंट जैसे बोबोडॉल का था, आपने देखा याद होगा कि जो बच्चे थे हु वॉज एडल्ट्स एक्ट एग्रेसिवली टुवर्ड ए डॉल इमिटेटेड दैट एग्रेशन। एक रूम के अंदर बच्चों को और एक जो है एक बच्चों ने क्या देखा कि एक रूम में कि जो है एक डॉल है उसको बहुत मारपीट कर रहे हैं उसको, तो जैसे उन्होंने देखा एग्रेसिव जो है वैसे ही उन्होंने जब उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया गया तो वैसा क्या वैसा वो भी करने लग गए। तो कैसे, हाउ इमिटेशन, हाउ द ऑब्जर्वेशन जो है इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर। फिर है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इन्होंने जैसे इनकी थ्योरी क्या कहती है कि पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिहेवियर एनवायरनमेंट एंड पर्सनल फैक्टर, यानी हमारा खुद का जो है बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये क्या है, मान लीजिए ये बिहेवियर है, ये कॉग्निशन है, एंड दिस इज आवर एनवायरनमेंट। तो हम ये सब आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ये ऐसे ऐसे एंड ऐसे, यानी हर चीज़ आपस में इंटरेक्ट करती है। कॉग्निशन हमारे एनवायरनमेंट से करता है, एनवायरनमेंट बिहेवियर से, बिहेवियर अगेन कॉग्निशन से। इस ढंग से क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। जो हम आपस में सब जो है किस ढंग से हमारा बिहेवियर व्हाट ए पर्सन डज वो इफेक्ट करता है किसको, एनवायरनमेंट को, सोशल एंड फिजिकल सराउंडिंग, एंड वो आगे फर्दर किसको करता है, हमारे थॉट सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे पर्सनल फैक्टर्स को। एग्जाम्पल, ए शाई स्टूडेंट, जैसे शाई स्टूडेंट उसका पर्सनल फैक्टर है कि वो शाई है, अवॉइड सोशल इवेंट्स, वो सोशल इवेंट्स में नहीं जाना चाहता, ये उसका बिहेवियर उसके बिहेवियर में दिखता है ये। विच रेड्यूसेस चांसेस ऑफ मेकिंग फ्रेंड, जिस कारण से वो क्या होता है, वो फ्रेंड भी नहीं बनाता है। ये क्या है, उसका एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट के जब कॉन्टैक्ट में आता है तो उसका बिहेवियर ऐसा है, क्यों, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो शाई नेचर का है। तो फाइनली क्या होता है, विच मेक्स देम इवन शायर, कि वो लोगों के कांटेक्ट में आता ही नहीं है, जाता ही कहीं पसंद नहीं करता कहीं जाना, जिससे उसके कारण से उसके फ्रेंड नहीं बनते। फिर है सेल्फ एफिकेसी, खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। वन ऑफ द बेंडूराज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या, सेल्फ एफिकेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट जो है एल्बर्ट बेंडूरा ने ही दिया था। सेल्फ एफिकेसी मीन्स बिलीफ इज इन वंस एबिलिटी टू सक्सीड इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, कि हमारी खुद के ऊपर हम कितना कॉन्फिडेंट है, कितना हमारे को अपने पे विश्वास है कि हम इस सिचुएशन में इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, भले ही वो सिचुएशन कैसी भी हो। हाई सेल्फ एफिकेसी का मीनिंग क्या है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, हम परसिस्टेंट हैं एंड रेजिलियंट है, ठीक है। लो सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या, डाउट है, अवॉइडेंस है, गिव अप कर जाते हैं हम जल्दी। जैसे टू स्टूडेंट फेस ए टफ एग्जाम, आपका दो स्टूडेंट है, टफ एग्जाम है, ठीक है, एक तो ये कहता पॉजिटिव है कि आई कैन डू इट, उसको हाई सेल्फ एफिकेसी है कि भाई जैसा भी एग्जाम है आई विल डू इट, आई विल नेवर वॉक आउट दिस एग्जाम। देन दूसरा क्या सोचता है, ये आई विल फेल एनीवे, कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँगा, कितना भी लिख लूँगा, बट आई विल फेल। क्यों, दिस इज द नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव को भी हम इस वर्ड्स में नहीं लिख सकते इसमें, बिकॉज ही जो उसकी जो है सेल्फ एफिकेसी है, वो इज़ लेस कॉन्फिडेंट, तो इसलिए वो क्या कर देता है, गिव अप कर देता है। तो ये क्या है कि सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे अपने खुद के ऊपर हम कितना निर्भर हैं, खुद पे हम कितना डिपेंडेंट है, कितना इंडिपेंडेंट है, कितना हमारे अंदर अपने में कॉन्फिडेंस है, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ एफिकेसी। Then human agency. Bandura believed humans are active agents who can control their behavior, not just shaped by the environment. And people set goals. लोग जो होते हैं अपने goals बनाते हैं, प्लान करते हैं, अपने behavior को उसके हिसाब से रेगुलेट करते हैं, ना कि हमारा environment करता है। And this gives importance to motivation, self-control and decision making in personality.
अब जो है बेंडूरा का पर्सनालिटी पर व्यूज़ जो है, जैसे हम अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो जैसे सोशल लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को देख के सीखते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस यानी हमारा बिलीफ सिस्टम कि हम कैसे, हमारे कितना सेल्फ एफिकेसी हमारे अंदर हम कितना अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, ये रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, कल्चर। ये मैंने आपको सिंपल जिसमें बता दिया कि कॉग्निशन है ना, बिहेवियर एंड ये हमारे एनवायरनमेंट का इस टाइप से। आप चाहे इसको ऊपर ले आओ, उसको ऊपर नीचे ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेसिकली ये इनकी टोटल थ्योरी कहती है। एक इन्होंने सेल्फ एफिकेसी के ऊपर काफ़ी डिटेल में बताया है। एप्लीकेशन, एजुकेशन, टीचर्स एक्ट एज ए रोल मॉडल्स, पीयर लर्निंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ प्रमोट लर्निंग। पेरेंटिंग, चिल्ड्रन की बोथ गुड एंड बैड हैबिट्स इमिटेट पेरेंट्स बिहेवियर, कि बच्चे जो है चाहे अपनी अच्छी आदतें उनके अंदर हों चाहे बुरी हों, ये सारी कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। फिर है मीडिया इन्फ्लुएंस, टीवी, मूवीज़ है, सोशल मीडिया, आजकल इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट आता है। इन्हीं को देख के हमारे में काइंडनेस होती है, इन्हीं को देख के हमारे में एग्रेशन होता है, हर टाइप का, जो आजकल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। थेरेपी, बूस्टिंग सेल्फ एफिकेसी, क्योंकि मीडिया को इसलिए कह रहे कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर कहा है कि अगर हम देखते हैं हमारा बच्चा ये चीज़ नहीं कर पा रहा, अगर हम उसको मीडिया के थ्रू पे, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू उसको कोई रोल मॉडल दिखा कर के देखो वो कर रहा है तो तुम भी, तो जब बच्चा उस चीज़ को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो फीलिंग आएगी उस चीज़ को करने की। थेरेपी, बूस्टिंग सेल्फ एफिकेसी इज़ यूज्ड इन काउंसलिंग टू हेल्प पीपल ओवरकम एंजाइटी, फोबियाज और लो कॉन्फिडेंस। क्रिटिसिज्म में टू मच फोकस ऑन एनवायरनमेंट एंड कॉग्निशन। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि ये जो है एल्बर्ट बंडूरा हर जगह क्या है, ये जो थ्योरीज हैं ये हमें जो जिसको हम कह रहे हैं कि बंडूरा नहीं, स्किनर भी, ये क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट पे ही होता है कॉग्निशन एंड नॉट इनफ ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर तो कुछ बताया ही नहीं। एंड डिफ़िकल्ट टू मेजर, वो कहते हैं कभी भी आप सेल्फ एफिकेसी की जब बात करते हो तो हम उसको नहीं माप सकते, कभी भी हम उसको मेजर नहीं कर सकते, कोई इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है सेल्फ एफिकेसी को मेजर करने के लिए। डज नॉट फुली एक्सप्लेन डीप इमोशनल और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस कंपेयर टू फ्रॉड। यानी कहने का मतलब कई बार आप देखते होंगे कि कई लोग अंदर से खोखले होते हैं, है ना, लेकिन वो देखने में लगता है कि वो तो कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हम किस ढंग से मालूम होगा कि वो अंदर से वो कैसा है, बाहर से कैसा है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कि सेल्फ एफिकेसी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। अगर आप इसको सर्च भी करेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि सेल्फ एफिकेसी इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ द एल्बर्ट बंडूरास थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं ट्रेड थ्योरी। अब तक हमने की थी टाइप थ्योरी, नेक्स्ट है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड के अंदर क्या है कि उन्होंने कहा था कि जो ट्रेड अप्रोच है ये फोकस इज ऑन द डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेबल, ऐसे ट्रेड्स हमारे जो कि लंबे चलते हैं, हमारे कैरेक्टर्स का पार्ट होते हैं। देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि डज नॉट एक्सप्लेन हाउ ट्रेड्स आर फॉर्म्ड बट रादर मेजर एंड कैटेगराइज। तो उसने कर दिया पर्सन, एनवायरनमेंट, बिहेवियर, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि जो हमारे जो ट्रेड्स हैं वो क्या हैं, बायोलॉजिकल हैं और हमारी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करते हैं, कितने स्टेबल होते हैं। तो इन्होंने ऑलपोर्ट का नाम बहुत फेमस है, उन्होंने क्या किया 3 लेवल ऑफ ट्रेड्स को उन्होंने क्या किया बताया, उनके बारे में उनको डिस्टिंग्विश किया कि हम सब में हम जो पर्सनैलिटी वो इस टाइप की होती है। कार्डिनल का मतलब क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं दैट डिफाइन ए पर्सन होल लाइफ, जैसे हम कहते हैं गांधी जी का नॉन वायलेंस, जो कि बहुत कम लोगों में होता है जिनमें कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं। दे आर नोन फॉर द एक पर्टिकुलर ट्रेड कि दिस टाइप ऑफ पर्सन उसके पर्सनालिटी को पूरा डोमिनेट कर देते हैं। जैसे हम गांधी जी की बात करते हैं, चाचा नेहरू की बात करते हैं, या हम जो है इसके बाबा अंबेडकर की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड्स का मतलब क्या है, जो कि हर एक में होते हैं हमारे में, ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, सोशियबिलिटी, हम सभी होते हैं, कम ज़्यादा लेकिन हम सबके अंदर होते हैं। कार्डिनल वो होते हैं जो हर एक में नहीं होते, जिसके लिए एक इंसान उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए जाना जाता है। सेंट्रल का मतलब क्या, हम सभी में होते हैं। सेकेंडरी ट्रेड दैट अपीयर इन स्पेसिफिक सिचुएशन, फॉर एग्जांपल नर्वस बिफोर पब्लिक स्पीकिंग। ये क्या होता है, स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है, जैसे हमारे सामने बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं या हमें माइक फेस करें, जो आपको पता है कई देर सो मेनी people who are afraid of the mic, though they are very much extrovert and though they are very much helpful, honest, but when it comes to face the mic they feel helplessness. तो that means कि कुछ लोगों में जो इस टाइप का ट्रेट होता है या कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रेट है ना, तो ये क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। फिर है रेमंड कैटल 16 PF मॉडल जिन्होंने दिया था, यूज फैक्टर एनालिसिस टू ग्रुप ट्रेड्स इनटू क्लस्टर्स, एंड उन्होंने 16
पीएफ के नाम से था। उन्होंने डिफरेंट ट्रेड्स की बात की थी जो हमारी 16 पीएफ के नाम से, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, बनाते हैं। उसके लिए उन्होंने क्वेश्चनर यूज़ किया था, जो कि आज की डेट में रिसर्च में, एचआर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे अब हम जब बात कर रहे हैं ट्रेड थ्योरी की, वो अलग है। टाइप थ्योरी आपको याद होगा, ट्रेड एंड टाइप थ्योरी की आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये ट्रेड में क्या क्या होता है, ऑलपोर्ट की थ्योरी आती है, कैटल की आती है, देन है आइजेंका। आइजेंका क्या है कि प्रपोज उन्होंने 3 तरह की मेजर डायमेंशन और पर्सनैलिटी की बात की थी। पेन, इनका आपको याद होगा जब हमने किया था, पेन मॉडल भी बोलते हैं जो है आइजेंक के मॉडल को। 3 मेजर डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी उन्होंने बताई थी। फर्स्ट इज साइकोटिज्म। साइकोटिज्म कौन सा होता है, पी, यानी पी से इसको कहते हैं एग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, वर्सेस काइंड सेल्फ कंट्रोल। साइकोटिज्म का मतलब क्या है, जो कि एग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। एक्सट्रावर्ट कौन से होते हैं, जो कि आउट गोइंग होते हैं, सोशल होते हैं। और इसके उल्टा कौन से होते हैं, क्वाइट एंड रिजर्व्ड। न्यूरोटिज्म कौन सा होते हैं, जो कि इमोशनली इनस्टेबल होते हैं, एंशियस होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। उनके अगर ऑपोजिट बात करते हैं, वो काम होते हैं और इमोशनली स्टेबल होते हैं। यानी पेन मॉडल का मतलब क्या है, साइकोटिज्म, एक्स्ट्रावर्जन का मतलब ई से हो गया, एंड न्यूरोटिज्म। ठीक है, ये क्या मतलब हमारा क्या बन गया, हमारा ये पेन मॉडल बन गया। ठीक है, अब क्या बिग 5 मॉडल, ये भी हमने, ये सब के सब हम जो है ट्रेड थ्योरीज की बात कर रहे हैं। इस टाइप की जितनी भी थ्योरीज हैं वो क्या होंगी, हमारी ट्रेड थ्योरीज। फिर है बिग 5 मॉडल, जिसमें हमने ओशन मॉडल भी, जिसको हम बोलते हैं ओशन। ओ का मतलब क्या है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्यूरियस, क्रिएटिव, वर्सेस ये तो हमारी इसकी ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब हो गया। इसका उल्टा क्या, कन्वेंशनल है, रूटीन लविंग। कंसाइंटियसनेस, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, रेस्पॉन्सिबल है, मेहनती है। इसका उल्टा क्या है, केयरलेस है, इम्पल्सिव है। एक्स्ट्रावर्जन, सोशेबल है, एनर्जेटिक है। इसके उल्टा ऑपोजिट के कौन से हो सकते हैं, क्वाइट इंट्रोवर्टेड। एग्रीएबलनेस का मतलब क्या, जो कि बहुत काइंड है, कोऑपरेटिव है, हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वर्सेस हॉस्टाइल, कॉम्पिटिटिव। फिर न्यूरोटिज्म, जो कि इमोशनली अनस्टेबल है, एंशियस है, इनसिक्योर है, वर्सेस इमोशनली स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। दिस इज कॉल्ड द हमारा ओशन मॉडल। ओ माने ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी माने कंसाइंटियसनेस, ई माने एक्स्ट्रावर्जन, एक्सट्रोवर्ट, ए माने एग्रीएबलनेस एंड एन माने न्यूरोटिज्म। तो इस टाइप से आपने ये जो हम कर रहे हैं सारी हमारी क्या है, ट्रेड थियरीज हैं। ट्रेड थियरी हमारी में, जिसमें गॉर्डन आलपोर्ट की हमने बात करी। ठीक है, फिर हमने बात करी रेमंड कैटल की, 16 पीएफ की हमने बात की। फिर हमने बात की जो है बिग 5 मॉडल, जैसे हमने आइजेंक मॉडल की बात की। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच क्या होती है, जो हमने हिपोक्रेट्स का नाम बहुत फेमस है, ये भी आप लोगों ने कर रखा है एमए फर्स्ट ईयर के आपके फर्स्ट मॉड्यूल में। इसमें पर्सनैलिटी का फर्स्ट चैप्टर ही था ये, आप में मेरी वीडियोस में देखना, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि टाइप थ्योरी में क्या होता है। एक तो होते हैं हिपोक्रेट्स के 4 ह्यूमर्स होते हैं। उन्होंने क्या कहा था बेसिकली कि हमारे 4 फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, जिनको हम ह्यूमर्स भी कहते हैं, यही हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट इज सैंग्विन, यानी ब्लड। इस टाइप के जो लोग, जिसमें इस टाइप का जो है ज़्यादा होता है फ्लूइड, वो क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, सोशल होते हैं। कॉलरिक, जिसको हम येलो बाइल भी बोलते हैं, एग्रेसिव होते हैं, हॉट टेम्पर्ड होते हैं। जिसमें फ्लैग्म होता है, फ्लैग्मेटिक टाइप की पर्सनैलिटी होती है, दे आर काम एंड पैसिव। जिसमें मेलनकॉलिक यानी ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है, दे आर सैड एंड पेसिमिस्टिक। आपको इन सब का नाम मालूम होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये भी कि जो हिपोक्रेट्स की थ्योरी है, जिसको हम एंशियंट थ्योरी है, जो कि हम 4 ह्यूमर्स, 4 उसके बाइल्स की, फ्लूइड्स की हम बात करते हैं, ये जो है टाइप अप्रोच है, जिसमें हिपोक्रेट्स का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर है कार्ल यूंग की बात करते हैं। कार्ल यूंग का मतलब क्या है, उन्होंने भी क्या किया था, साइकोलॉजिकल टाइप्स की बात की थी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, बड़े अपने ही बारे में सोचते हैं, फोकस होते हैं, इनवर्ट, क्वाइट एंड रिफ्लेक्टिव, है ना। और एक्सट्रावर्ट, 2 तरह के लोगों को क्या किया था, डिस्टिंग्विश किया था। एक्सट्रावर्ट्स कौन से होते हैं, फोकस होते हैं, आउटवर्ड, बाहर जाके खुश होते हैं, सोशल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फ्रेंड बनाने में विश्वास रखते हैं। ऑल्सो प्रपोज थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशन लेटर फाउंड बेसिस ऑफ द
इनका ये जो कॉल लूम की बेसिकली MBTI मॉडल सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये भी हमने काफ़ी डिटेल में कर रखा है आपका फर्स्ट ईयर के मॉडल में, पर्सनैलिटी में फर्स्ट चैप्टर ही था ये। तो उसमें आप देखेंगे पूरा डिटेल में, हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि अब UGC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टाइप अप्रोच में हम हिपोक्रेट्स की हम बात करते हैं, कॉल लूम की बात करते हैं, एक हम शेल्डन की बात करते हैं। शेल्डन का क्या है, शेल्डन के सोमैटोटाइप बॉडी टाइप्स की थ्योरी उसको हम बोलते हैं। इन्होंने भी 3 तरह की बातें की थी, वेरी फेमस। इनका जो शेल्डन का मॉडल है इन 3 पर्सनैलिटी के नाम से ही फेमस है। एंडोमॉर्फ कौन से होते हैं, राउंड होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है, रिलैक्स, सोशेबल, कंफर्ट लिविंग। मेसोमॉर्फ कौन से होते हैं, जो कि मस्कुलर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, बोल्ड, असर्टिव, एक्टिव, इस टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। देन एक्टोमॉर्फ थिन होते हैं, फ्रिजाइल बॉडी होती है, यानी दे शाई, सेंसिटिव एंड इंटेलेक्चुअल। और टाइप ए और टाइप बी दोनों की जो है उनकी थ्योरी का मतलब क्या है, कम्पिटिटिव, एम्बिशियस। जो टाइप ए जो लोग होते हैं यानी वो कम्पिटिटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इम्पेशेंट, टाइम कॉन्शियस, यानी हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। टाइप बी वाले कौन से होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ज़्यादा परवाह नहीं करते, पेशेंट होते हैं, ईजी गोइंग होते हैं। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने इस वीडियो के अंदर ट्रेट एंड टाइप थ्योरी की बात की कि कैसे ये अब तक जो हमने की ऊपर, ये हमारी क्या है, या आपने देखा आपके चैप्टर में ट्रेट एंड टाइप 2 तरीके हमने बात करनी थी। ट्रेट में हमारी क्या आती हैं, जैसे आपने अभी देखा, एक तो आगे हमारी BF स्किनर की थ्योरी जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात की, फिर उसके बाद हमने बात की स्किनर की थ्योरी की, फिर हमने एल्बर्ट बेंडूरा की बात की, है ना। इस टाइप से हमने ये सब जितनी भी थ्योरीज दिया, ऑल दी ट्रेड थ्योरी। देन हमने बात की ये हमने बात की, वो हमारी टाइप थी जिसमें हम सारी अप्रोचेस की हमने बात की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रेड में गोल्डन ऑलपोर्ट की हमने बात की, कैटल की बात की, आइजन की बात की, बिग 5 मॉडल की बात की, फिर है टाइप थ्योरी में हमने इसके बारे में बात की। तो कहने का मतलब कि इस वीडियो में हमने 3 तरह के पार्ट्स को कवर किया, सोशल लर्निंग, ट्रेड एंड टाइप। अब तक जो हमने बात की है वो सोशल लर्निंग का शुरू में हमने कवर किया, है ना, फिर हमने ट्रेड के बारे में बात की, फिर हमने टाइप के बारे में बात की। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 यूनिट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई